प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको 6 महीने तक संभाला। अभी 7वां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमको अपना अनुग्रह से दया किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम प्रार्थना करके ये आराधना को शुरू करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर 7वां महीना में प्रवेश करने के लिए हमको परमेश्वर शक्ति दिया, हिम्मत दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता है। इस आराधना में शामिल हुआ हर एक आपका संतान के लिए प्रभु, परिवार के लिए, हर विषय के लिए प्रार्थना करता है। ये 7वां महीना में प्रभु आप परमेश्वर पूरा आप संभालने के लिए, साथ रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। नीति वचन दूसरा अध्याय। यह नीति वचन दूसरा अध्याय में 22 कलम लिखा है। ये नीति वचन में परमेश्वर हमको, ये नीति वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत सारे समझ के बारे में, ज्ञान का बारे में हमारे लिए दिया गया है। ये 31 अध्याय है। हम हर महीना ये अध्याय पढ़ सकता है। एक एक दिन में एक एक अध्याय पढ़ेगा तो महीना में 30 दिन या 31 दिन आता है। इसलिए प्रति महीना ये नीति वचन पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा। हम लोग जब जवान में थे तब हमारे लिए ये सिखा गया। हम लोग प्रतिदिन डेट के हिसाब से नीति वचन से हम नीति वचन को पढ़ते थे। मैं उस समय में कम से कम 5-6 साल कंटिन्यू पढ़ाई किया। ये नीति वचन, सिर्फ नीति वचन 60-70 बार मैंने पढ़ लिया हूँ उस समय में। इसलिए आप लोग भी, युवा लोग हैं, ये नीति वचन प्रतिदिन डेट के हिसाब से आप लोग पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा और बहुत सीखने के लिए हमको मौका मिलता है। ये नीति वचन में हमारा जिंदगी में बहुत सारे सीखने के लिए परमेश्वर ने समझ दिया गया है। इसलिए ऐसा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, ये मेरा सम्मति है। हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में। हम 6 भाग कर सकता है। ये दूसरा अध्याय को 6 भाग कर सकता है। पहले 1 से 4 तक ज्ञान खोजने के लिए मार्ग के बारे में लिखा है। समझ या ज्ञान कैसा हमें मिलेगा, हम कैसा खोज सकता है, कैसा पा सकता है, उसके लिए मार्ग लिखा गया है 1 से 4 तक। 5वां कलम में हमको पढ़ने के लिए मिलता है परमेश्वर का समझ या परमेश्वर का बारे में समझना जरूरी है। और 6 से 11 तक हमको मिलता है परमेश्वर को जो खोजेगा या उसके लिए परमेश्वर ज्ञान देता है। 12 कलम से 15 कलम तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमको ज्ञान देता है, परमेश्वर को हम खोजता है, परमेश्वर का समझ हमको मिलती है, तब 2 मार्ग से हम बच सकता है। 12 से 15 तक दुष्ट लोगों का मार्ग से बच सकता है। 16 से 19 तक जो स्त्रियों का, परस्त्रियों का मार्ग से बच सकता है। 20 से 22 तक ये 2 दुष्ट लोग और परमेश्वर को खोजने वाले, इन लोगों का अंत कैसा होगा उसका बारे में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे पहले विषय, परमेश्वर का समझ के लिए हमको खोज में लगी रहना है। हम 1 से 5-4 तक पढ़ेंगे ना, उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हम पढ़ेंगे 3रा कलम, पढ़िएगा कोई भी, दूसरा अध्याय में 3रा कलम। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हाँ जी, समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। ये हम तो पहले
से हम पढ़ेंगे। पहले कलम में लिखा है परमेश्वर का जो सुनना है, उसके बाद परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, हमारा दिल में बसाए रखना है, वो संभाल के रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, पुकारना है। उसके बाद 4वां कलम में लिखा उसको शांति सोने जैसा हमको खोज करना है। किसको खोजना है? समझ को, परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर का पास हमको खोजना पड़ता है। यहाँ अपना ज्ञान के लिए क्या करना? पुकारो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करना? ये संसार में सारे लालच पाने के लिए प्रार्थना नहीं है। यहाँ सुलेमान लिखा है परमेश्वर का जो समझ ज्ञान के लिए प्रार्थना करो। वो सोने से या चांदी से कीमती ज्यादा है उसका। क्योंकि सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा तुम्हारे लिए क्या चाहिए? परमेश्वर से सुलेमान ने मांगा ज्ञान, बुद्धि, समझ। परमेश्वर उसको दिया है, उसका द्वारा बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया सुलेमान। हमारा जीवन में भी हम परमेश्वर से प्रतिदिन ऐसा प्रार्थना करना मांगता है, समझ के लिए प्रार्थना करें या परमेश्वर का ज्ञान के लिए प्रार्थना करें, बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए बुद्धि देता। पहले परमेश्वर को समझने का बुद्धि देता है। 5वां कलम में हमको पढ़ता है परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का भय मानना क्या है, उसका बारे में जानने के लिए समझ देता है हमारे लिए। अगर परमेश्वर का बारे में हम नहीं जानता है, परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं जानता है, परमेश्वर को हम नहीं खोजता है, परमेश्वर को हम नहीं पाता है, परमेश्वर का समझ हमारे में नहीं होता, तो हमारा मार्ग बिगड़ जाता है, हमारा जिंदगी बिगड़ जाता है, हम बिगड़ जाएंगे। इसलिए सुलेमान ने कहा परमेश्वर से वो ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो, तब तुम्हारा जिंदगी सही रहेगा। हम कितना लोगों का बात सुनता है, जो बोलेगा उनका बात सुन के उस पर चलता है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान हमको खोज कर उस पर चलने के लिए हम कोशिश नहीं करता है कई बार। इसलिए 6 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है, 6 से 11 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। परमेश्वर को जो खोजेगा, परमेश्वर से जो भय मानेगा, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या है? समझ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। वो हम 6 से 11 तक हमको पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए हम परमेश्वर से भय माने। हम तो कल तो पढ़ा कि 1 से यह पहले अध्याय में 7वां कलम में परमेश्वर से भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जो परमेश्वर से भय मानता है उसको ही बुद्धि मिलता है। बड़े संसार में बहुत सारे पढ़े लिखे वाले हो सकता है, लेकिन कहाँ कैसा समझदार बनना वो संसार हमको नहीं सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाती है। किससे कैसा बात करना, कौन सा जगह में कैसा रहना, कैसा व्यवहार करना, वो सारे परमेश्वर का से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। मेरा पहचान वाला एक सेवक थे, अच्छा पढ़े लिखे वाला, सभी 4-5 भाषा आता उनको, सेवा करने वाले, बहुत बड़ा कलीसिया है। लेकिन कुछ ही सालों में सभी लोग दूसरा कलीसिया में जाने लगा। क्यों? इन लोग, ये अच्छा व्यक्ति है, अच्छा प्रचार करता है, अच्छा भाषा भी सारे भाषा आता है इसको, तो लोगों को अच्छा संभालता है, रखता है, क्यों इन लोग अलग दूसरा चर्च में चले गए? अब सारे लोग बाद में लास्ट में मालूम पड़ा है वो पास्टर को लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता है, किससे कैसा बात करना, वो बुद्धि नहीं है उसको, लेकिन भाषा है, पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन वो समझदार नहीं बने थे। उसके कारण सारे
विश्वासी लोग अलग अलग कलीसिया में चले गया। वो बुद्धि, वो ज्ञान हमको परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर से भय मानने वाला लोगों के लिए मिलता है। हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार में भी, कई लोगों का परिवार में भी क्या है, ऐसे ही तलाक हो जाता है। क्यों? इसको बात करने के लिए, ढंग से बात करने के लिए नहीं आता है। ये कैसा व्यवहार करना इसको आते नहीं है, ऐसा बोलने वाला बहुत है। उसी के कारण परिवार बिगड़ जाता है, बच्चे बिगड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर से भय मानने वाले लोगों के लिए समझ मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो परमेश्वर से मिलता है। ये दो लोगों से, ये दो मार्ग से हमको बच के रहने के लिए ये अध्याय में लिखा गया है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान को, समझ को खोजता है, परमेश्वर को जानता है, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए बुद्धि और समझ और ज्ञान देता है, उसके बाद ही ये दो लोगों से या दो मार्ग से हम बचकर रह सकता है। अगर नहीं है, ये दो लोगों में हम फंसेंगे, दो लोगों के पास। ये दो लोगों के पास हम फंसने के वक्त हम वापस लौट के सही मार्ग पर नहीं आ पाएंगे, हमारा पूरा बिगड़ जाता है। वो पहले मार्ग किससे हमको बचकर रहना है, वो हमको लिखा है 12 से 15 तक पढ़ेंगे ना। दुष्ट लोगों का मार्ग से हमको बचकर रहना है। दुष्ट लोग, इन लोग क्या करता है, ऐसे ही टाइम पास करने वाले। ऐसे ही कहीं भी गांव में देखेंगे ना, ये 4 रास्ता कहाँ है, वहां एक ग्रुप बैठे रहता है। जाने वाले आने वाला के बारे में बात करेगा, उसका बारे में मस्ती करेगा, ये काम धंधा में नहीं जाएगा, या परिवार के ऊपर ज्ञान नहीं देगा। इन लोग क्या करते हैं, ऐसे ही दूसरा को झगड़ा लगा देगा, दूसरा का गलती निकालेगा। इन लोगों का काम यही है, हर गांव में होता है ऐसा लोग। 4 रास्ता हमारा गांव में कहाँ है, वहां बैठे रहेगा। लेकिन इन लोगों से हमको बचकर रहना है। हम भी, हमारा में भी ऐसा लोग होता है ना, हम भी ऐसा मिल जाएगा ना दोस्त लोग, आलतू फालतू बात करते रहेंगे, ऐसे ही हंसते रहेंगे, मस्ती मजाक करते रहेंगे। हमारा में भी होता है। लेकिन ये समझ की बात नहीं है, समझ की काम नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, या परमेश्वर का संतान का लायक नहीं है। आलतू फालतू बात करना, ऐसे ही मस्ती करते रहना, दूसरा का बारे में कुछ ना कुछ बोलते, वो नहीं है। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। ऐसा लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ता है, बैठे रहेगा, उधर ही बैठे रहेगा। ये तो हम 11 से 12 से 15 तक पड़ेगा ना, इसमें मालूम पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए मना करता है बाइबल। यह बुद्धि हमको कहां से मिलता है? हम 4वां अध्याय में भी वही लिखा है, 14 से 17 तक हम पढ़ेगा ना, नीति वचन 4वां अध्याय 14 से 17 तक पढ़ेगा ना। ये दुष्ट लोगों के बारे में पढ़ सकता है। लेकिन इन लोगों से हम कैसा बच के रहेंगे, इन लोगों से हम कैसा दूर रहेंगे? भजन संगीता लिखने वाला हमारा दाऊद पहले अध्याय में, पहले कलम में लिखता है, मैं इन लोगों का साथ नहीं रहता हूं, मैं इन लोगों का साथ बैठता हूं, नहीं है, मैं इन लोगों के साथ मुलाकात नहीं करता हूं, मैं इन लोगों का साथ रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को रात और दिन में अभ्यास करता हूं। परमेश्वर का वचन को जो ज्यादा पढ़ेगा, अभ्यास करेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, उन लोगों से ही ऐसा मस्ती मजाक करने वाला लोगों से दूर रह सकता है। आजकल युवा लोगों का काम यही है। अब मीटिंग में आएगा तो भी यही काम होता है, कहीं ना कहीं 4-5 लोग मिल जाता है, पेड़ के नीचे मस्ती मजाक करता, हंसता है, आवाज उठा के दूसरा का बारे में बोलता है, उनका बारे में उंगली उठाता है। ये सारे परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर का संतान का काम नहीं है, परमेश्वर का पसंद नहीं है। दाऊद कह रहा है, मैं साथ बैठता नहीं हूं, मैं रात और दिन परमेश्वर का वचन को मैं अभ्यास करता।
ऐसा लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, आशीष पा सकता है। लेकिन मस्ती मजाक करने वाले सुखी नहीं रहेगा। आप वचन पढ़ के देख लेना, आपको मालूम है। यिर्मयाह नबी का किताब में भी लिखा है यही वचन, जो भजन संहिता पहले अध्याय पहले कलम, यिर्मयाह नबी का किताब में भी लिखा, 15 अध्याय में 17 कलम में लिखा है, मैं ऐसा लोगों के साथ नहीं बैठता हूं। यिर्मयाह कह रहा है, मैं ऐसा लोगों के साथ नहीं बैठता हूं, वो मेरा काम नहीं है। 16 कलम में पढ़ेगा ना, परमेश्वर का वचन मैं पेट भर के खाता हूं। मैं अलग से बैठ के परमेश्वर का वचन समूह में मैं अलग से बैठ जाता हूं। परमेश्वर वचन को मैं पढ़ता हूं, अभ्यास करता हूं। यिर्मयाह कह रहा है 15 अध्याय में 16-17 पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन को हम अभ्यास करने के लिए हमको समय नहीं मिलता है, मस्ती मजाक करने के लिए हमको टाइम मिलता है। आजकल तो हमारे पास सभी सुविधा है तुरंत बात करने के लिए, जो सोचता है, जो विचार में आता है, वो बात करने के लिए हमारे पास टाइम है, समय है। ये समझदार के काम नहीं है, यह परमेश्वर से भय मानने वाला लोगों का काम नहीं है। युवा लोगों के लिए मजा आता है इसमें। लेकिन हे प्रियो, हम परमेश्वर से भय मानेंगे, परमेश्वर हमारे समझ देता है। आलतू फालतू बात करना मत, करने के क्या लाभ है? थोड़ा समय के लिए, थोड़ा दिन के लिए वो अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम्हारा बारे में उन लोग बोलने वाले। परमेश्वर का वचन में ध्यान लगाओ, परमेश्वर का वचन में पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, परमेश्वर से ज्ञान के लिए, समझ के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का बारे में जानने के लिए आप समय बिताओ, तब तुम्हारा मार्ग बचेगा, तुम्हारा जिंदगी बचेगा। हम सभी परमेश्वर का संतान है, हम सही मार्ग पर चलना पड़ता है। ऐसा दुष्ट लोगों का मार्ग पर चलना, उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों का मस्ती मजाक करना, दूसरों को बारे में बुराई करना, यह सभी छोड़ दीजिएगा। ये आशीष नहीं पाएंगे, उसका वजह से हम श्रापित ही पाएंगे। परमेश्वर उसका वजह से आशीष नहीं देता है। दूसरा मार्ग से हमको बचना है। 16 से 19 हम पढ़ेगा ना, परस्त्रियों का मार्ग से हमको बचकर रहना। जो स्त्री लोग है, औरत लोग है, उन लोगों का मीठा मीठा बातों में हम गिर जाता है। 16 से 19 तक लिखा है। ऐसा ही 5वें अध्याय में भी 3 से 6 तक लिखा है। नीति वचन में परस्त्री के बारे में बहुत सारे लिखा है, हम पढ़ेंगे, और कल परसों जो आएगा आप तब पढ़ सकता। 5वें अध्याय में भी हमको पढ़ने के लिए मिलता है। फोटो में मधु गिरता है, मधु, ऐसा लिखा है। चिकनी बात करती है, वो बातों में जो गिरता है वो गड्ढा में गिर गया। वो अपना पति को छोड़ देती है, अपना बच्चों को छोड़ देती है, अपना परिवार को छोड़ देती है, दूसरा किसी के कितना डिसेंट रहते हो। क्यों मैं शादी करने से पहले तुम मेरा सामने नहीं आया? बोलने वाला है, तू मेरा प्राण, तू मेरा लाइफ लाइन, तू मेरा सब कुछ है। मीठी मीठी बात बोलने वाली है। उसका वोट में क्या है? मधु। आखिर नहीं तो आदम नहीं गिरता हवा से, आदम ही गिर गया। इतना मीठा मीठा बात करेगी, मीठा मीठा बात करके हमको गड्ढा में गिराएगी। ये मार्ग से हमको बचकर रहना मांगता है। ये स्त्रियों हमको उस मार्ग पर जान
लिखा है इसमें वचन में, आप पढ़ के देख लीजिएगा बाद में। उसका घर मृत्यु का मार्ग पर रहता है। उसका बात हमको क्या है, हमको फंसा देता जाल में। हमको मीठा लगता, हमको अच्छा लगता है उसका बात। उसका बात सुनने के बाद माँ बाप का बात नहीं सुनता है। ऐसा लड़कियों का बात, हम लड़कियों के से बात करने के बाद हमारा दोस्त का बात नहीं सुनता है। ऐसा लड़कियों से बात करने के वक्त हमारा सेवक लोग हमको सलाह देगा, प्रचार करेगा, वचन बोलेगा, हमको कड़वा लगता है। क्यों? हम वो जाल में फंसे हुए। बाइबल पढ़ने के लिए बोलो, प्रार्थना करने के बोलो, मोबाइल दे दो, रात पूरा बात करेगा, 24 घंटा बात करेगा, कहाँ गया, कहाँ आया, क्या हुआ, पूरा डिटेल। ऐसा लोगों से बात करने के लिए समय हमारे लिए मिलता है, लेकिन सेवक का बात सुनने के लिए, हमारा माँ बाप का बात सुनने के लिए बच्चे को समय नहीं मिलता है। ऐसा चिकनी चिकनी बात, मीठी मीठी बात करके हमको फंसा देती है। पूरा हमारा पूरा जो तुम्हारा डिटेल पूरा ले लेगी। लेने के बाद तुम्हारा वीकनेस पूरा तुम उसको मालूम पड़ जाता है। उसके बाद तुम्हारा वारा निकाल देती है, तुम मृत्यु का मार्ग पर पहुंच चुके हो। सावधान रहिएगा। अब बाइबल का वचन बाद में पढ़ लीजिएगा। ऐसा दुष्ट लोग है, ऐसा परिस्थिति का मार्ग से हमको बचने के लिए परमेश्वर का समझ चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का वचन को जानना जरूरी है, परमेश्वर को जानना जरूरी है, परमेश्वर से भय मानना जरूरी है। आखिरी में ये परमेश्वर को भय मानने वाले और ये दुष्ट लोगों का परस्त्री का मार्ग पर जाने वाला का अंत क्या होगा, उसका बारे में लिखा है 20, 21, 22 पढ़िएगा। तो भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के बाट को पकड़े रहे, क्योंकि धार्मिक लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासी घात उसमें से उखाड़े जाएंगे। ये दो लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, जो ये दो मार्ग पर चलने वाला का अंत, उन लोग नाश हो जाएगा। परमेश्वर से भय मानने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर का वचन को समझ पर चलने वाले ये देश में बसे रहेगा, सुखी रहेगा, आशीष पाएगा। उसका बारे में ही यहाँ लिखा। हम भी ये दो लोगों से बचकर रहेंगे। ये दो मार्ग पर मत चलेंगे, तुम नाश हो जाओगे, नष्ट पाओगे। ये परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज या प्रतिदिन प्रार्थना कीजिएगा, ऐसा लोगों के साथ में रिश्ता ना रखूं, ऐसा लोगों के साथ में ना रहूं, ऐसा मार्ग पर मैं ना चलूं। ये जाल है, फंसने के बाद तुम नष्ट हो जाओगे, वापस जिंदा नहीं रहोगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करता है। हमको जो सिखाया परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका वचन के द्वारा प्रार्थना करता हमको अच्छा समझ और ज्ञान बुद्धि देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। यह संसार में प्रभु दुष्ट लोग परस्त्री का दोनों का मार्ग से प्रभु हमको बचकर रहने के लिए प्रभु हमको प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हमको अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करता है। कोई भी कितना भी मीठी मीठी बात बोले, हम नहीं फंसेंगे। परमेश्वर आपसे भय मानेंगे, आपका वचन से प्रभु आप स्थिर रहेंगे। आपका वचन को हम लोग अभ्यास करेंगे, आपका वचन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपका वचन के द्वारा प्रभु ये दोनों मार्ग को परमेश्वर जीतेंगे। परमेश्वर हम नाश होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए, हमारा पापों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु आप कुर्बान हुआ। परमेश्वर वो लघु से हम परमेश्वर प्रभु पवित्र हैं अंत तक। परमेश्वर ऐसा ही रहने के लिए प्रभु हमको मदद करे, अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, प्रेमी पिता, आमीन।
ये मेरे मन ये होगा और जो कुछ मुझमें है वो उसके पवित्र नाम मेरे मन ये होगा और श्री कृष्ण का नाम सभी तुझे में से